करती हूँ। शकरपुर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के पंडित परवीन शर्मा जी से आज खास बातचीत लक्ष्मी नगर विधानसभा से शकरपुर वार्ड में। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। सर, ये बताइए कि सुनने में आया है कि आप जन सेवा के लिए समर्पित रहे हैं हमेशा और बहुत अच्छे आपने कार्य करे हैं। उस बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए, किस तरह से कार्य करें और क्या कार्य अभी अधूरे रह गए हैं जिनको आगे ले जाने का आपका लक्ष्य है। जी नमस्कार। जैसा आपने मेरे से पूछा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस की रही है, 2 पीढ़ी मेरी कांग्रेस में चली गई। मेरे बाबा जी थे, मेरे बड़ बाबा कांग्रेस में रहे, मेरे फादर कांग्रेस में और मेरा परिवार और मैं कांग्रेस में। 93 से मैं कांग्रेस की मेरे पास सदस्यता है। मैं 22 अप्रैल 1993 को मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और तब से आज तक निस्वार्थ भाव से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ एज ए कार्यकर्ता के रूप में, और आने वाले समय में पार्टी की जो सेवाएं होंगी वो मैं करता रहूँगा। सर, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि आने वाले समय में आप हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, इस समय जो कांग्रेस का दौर है और आम आदमी पार्टी जो है बहुत ज़्यादा हावी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी पे पूरी दिल्ली में, और कुछ कार्य जो हैं कांग्रेस से जो अधूरे रह गए थे उस बारे में आप क्या कहेंगे कि जैसे अभी एमसीडी में भी आने की पूरी तैयारी है आम आदमी पार्टी की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक आप सफल हो पाएंगे? ऐसा नहीं है कि हम पार्टी तैयारी कर रही है, क्या कर रही है। हर पार्टी अपने अपने दल अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से पार्टी में तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो आने की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे तैयारी। हम तीनों मेयर लेके आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। इन्होंने करा क्या है, इन झूठों की सरकारों ने करा क्या है? नंबर 1 का केजरीवाल झूठा है। क्या करा इसने, मुझे बताओ ना। दिल्ली के अंदर कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली में बिजली का रेट 2.5 रुपये था कांग्रेस के राज में। उसके बाद 200 यूनिट कांग्रेस पार्टी फ्री देती थी, शुरू से देती आ रही है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि इन लोगों ने बिजली पानी के नाम पे आम जनता को लूट मचा रखे। इन लोगों ने ये किसी भी स्तर पे यहाँ पूरी दिल्ली में फेल है। केजरीवाल दिल्ली के अंदर नंबर 1 का झूठा, ये कोई काम नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों ने कहा कि हम दिल्ली में आके जन लोकपाल लाएंगे। कहाँ है इनका जन लोकपाल? जन लोकपाल कहाँ है इनका? ये बात आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि जन लोकपाल के नाम से ही ये पार्टी आई थी दिल्ली में, लेकिन आज के टाइम में जन लोकपाल बिल का कोई नामो निशान नहीं है। ये बात आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सर इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको, अस्थायी टीचरों को स्थायी करेंगे, पक्का करेंगे। उनको आज तक तो करा नहीं तुमने पक्का। मैंने बताया ना, झूठे नंबर 1। डीटीसी बसों में हम महिला तैनात करेंगे, मार्शल। कहाँ है भाई इनकी डीटीसी बसों में मार्शल महिलाएं? आप देखिएगा। ये कहता मोहल्ला क्लिनिक में इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, ताले लगे हुए दिल्ली में। मेरे यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक खुला था, ताला लग गया, बंद हो गया। यहाँ पे कुत्ते लेट रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते, जो ये कहता है ना मोहल्ला क्लिनिक नंबर 1 देश में हमारा चल रहा है, कहाँ चल रहा है? झूठों की सरकार है, झूठा नंबर 1 है। लेकिन सर, ये जो अभी एजुकेशन को लेके इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा लेके खड़े हैं कि हमने सरकारी स्कूलों को संवारा है, लेकिन आज के टाइम में जो है ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो बच्चों का भविष्य किस हद तक कहाँ जाएगा? बच्चों का भविष्य इन लोगों ने खराब कर दिया ऑनलाइन के नाम पे। आप रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया इन्होंने। आप रैली भी तो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में। बच्चों को बताओ ना कि आप इस एज ग्रुप के बच्चे इस दिन आए, इस एज ग्रुप के बच्चे इस दिन आए, इस एज ग्रुप के बच्चे इस दिन आए। एक फॉर्मेट तो तैयार करें। जो ये शिक्षा दिल्ली के अंदर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं शिक्षा पे हमने ये काम करा, शिक्षा क्या शिक्षा पे काम करा? अरे बिल्डिंगें हमारी थी, बिल्डिंगें शीला दीक्षित ने तैयार करी ना। बिल्डिंगें किसने करी? बिल्डिंगें हमारी थी, हमारी बिल्डिंग में लिपाई पुताई कर दी तो हमने बहुत बढ़िया मॉडल बना दिया। मुझे एक बता दो ना, इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर हम 500 स्कूल बनाएंगे। एक स्कूल बनाया नया, एक स्कूल बनाया हो तो बताओ। सरकारी गेस्ट टीचरों को पक्का किया हो तो बताओ।
सर फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन होती है, जनता ही हमारे नेता को चुन के लेके आती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा, लेकिन केजरीवाल हर जगह जो है एजुकेशन की दुहाई दे रहे हैं कि हमने सरकारी स्कूल को इस हद तक यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया। लेकिन ये जनता इससे बेवकूफ़ कैसे बन जाती आपको है? बताया ना, देखो जनता भ्रमित करी, जनता हमारी भ्रमित हुई। दिल्ली के अंदर एक घुंघरू सेठ आए, उन्होंने घुंघरू बजाया और पब्लिक उस पर मोहित हो गई। देखो एक बंदर आता है, मदारी आता है, मदारी उसको बंदर को नचाता है, पब्लिक ताली बजाती है। तो वो ये बंदर आ गया और इसने जो है दिल्ली के अंदर डुगडुगी बजा रहा है अपनी, और हमारी भोली भाली देश की जनता, दिल्ली की जनता एक भ्रमित हो गई और इस भ्रम जाल में वो फंस गई। लेकिन बार बार कांट की हांडी जो है ना, बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। कहते हैं ना अब समय आ गया, इसका समय आ गया। इन लोगों से दिल्ली संभल रही है? नहीं संभल रही दिल्ली, भागते फिर रहे इधर उधर। क्यों भाई? अरे दिल्ली तो देख लो, घर में तो तुम्हारे कुछ नहीं है, सीसीटीवी कैमरा इनके कहाँ है भाई? सर 840 के करीब जो है शराब के ठेके भी खुल चुके हैं। एक वार्ड में सुनने में आ रहा है 3-3 4-4 ठेके खोले जा रहे हैं। तो इसको बंद कराने के लिए आपकी क्या मुहिम चल रही है कांग्रेस की तरफ से? रोज़ हम हर एक वार्ड में हमारा प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली के जो माननीय अध्यक्ष हैं भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में पोल खोल यात्रा चल रही है। और उस पोल खोल यात्रा में हमने जो है दारू के ठेकों पे हमने प्रदर्शन किया था, और अभी भी हमारा रोज़ प्रदर्शन होता है। हम शाम को फिर प्रदर्शन में जाएंगे, शाम को फिर हमारे मंडावली में जो ठेका खुल रहा है उसमें हमारा डेली कुछ महिलाएं अभी भी वहाँ बैठी हैं, और रोज़ शाम को हम डेली वहीं पे बैठते हैं। हमने इनसे रोज़गार मांगा था, इन्होंने हमारे बच्चों को नशेड़ी बना रहे हैं। लेकिन सर ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पोल खोल यात्रा कर रहे हैं, अभी तक इसमें आपको किस हद तक, कितने प्रतिशत आपको सफलता मिली है? बहुत सफलता मिली है, हम बहुत सफलता के कगार पे पहुंच चुके हैं। कुछ तो ठेके बंद हो गए हैं, कुछ और बंद कराएंगे। सर जैसे कि बीजेपी सरकार ने लड़कियों की शादी की एज 21 साल कर दी है, 18 से 21 साल कर दी है। इस फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या ये उम्र बढ़ानी, क्या ये जायज़ थी? देखो हिंदू धर्म में हम लोग तो देखो गांव देहात के लोग हैं, हम सोचते हैं कि 25 सियानी हो गई तो उसे ब्याह ठा दी जाए। ठीक है, एजुकेशन पे बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, और अगर वो घर के काम में अगर बिजी है तो मेरे मानना तो ये है कि उसको शादी कर देनी चाहिए 18 से 18 प्लस। अब राजीव गांधी जी करके गए थे इस एज को, और मेरा मानना तो ये है कि 18 प्लस में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। ओके, लेकिन सर जैसे कि अभी एमसीडी को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला बोल हो रहा है आम आदमी पार्टी का कि हम इस तरह से आ जाएंगे तो हम इस तरह से करेंगे। बहुत सारे नए नए लुभावने उनको बताई जा रही हैं स्कीमें, और उधर जो है ये 21 साल का ये भी हुआ। अभी जो फ्रंट पे जो प्रियंका गांधी जी ने अभी बहुत अच्छा लेडीज़ के लिए 50% का सीट का ऐलान किया है। इसमें आप किस हद तक संतुष्ट हैं कि महिलाएं अगर आती हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी को इस हद तक सफलता मिल पाएगी? माननीय प्रियंका गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो कहती है वो करती है। महिलाओं के नाम पे इन्होंने कहा था, हमने बोला था कि हम 50% टिकटें देंगे, और उत्तर प्रदेश में आज हम 50% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। और हमारी पार्टी का आह्वान भी है कि महिलाओं को टिकट दी जाए, और महिलाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में, सशक्त राजनीति में उनको आगे आना चाहिए। और महिला देखो नारी शक्ति है, और नारी शक्ति का सम्मान कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है और हमेशा करेगी। सर और अभी युवा वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभी युवा वर्ग जो अपनी जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जिनकी डिग्रियां पास आ चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो आप किस हद तक उन्हें रोज़गार देने में सफल हो पाएंगे? मैं रोज़गार के बारे में बात करना चाहूँगा। जब कांग्रेस के टाइम में हमने बहुत रोज़गार दिए, जब हमारी सरकार थी, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो केंद्र में हो, हमने तीनों फॉर्मेट पे इन व्यापार दिया, लोगों को रोज़गार दिया, सरकारी नौकरियां दी। आज इनके पास नौकरी नहीं है, इन्होंने तो देश ही बेच दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये बेच चुके हमारे देश में से। लेकिन मैं आने वाले टाइम से लोगों को ये आह्वान करूँगा, जो मेरे बेरोज़गार भाई हैं, आप निश्चिंत रहें। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी हम रोज़गार देंगे आपको। और एमसीडी में भी मैं आपसे वादा करता हूँ
कि अगर एमसीडी में तीनों मेयर कर दिल्ली के आते हैं, मैं आज युवाओं से अपील करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के कांग्रेस में हिस्सा लें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आती है एमसीडी में, तो हम आपको रोज़गार मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए अभी किस तरह से अभी हम पंडित परवीन शर्मा जी से बात करिए मेन खास मुद्दों के ऊपर कि किस तरह से मेन खास मुद्दा है आज की दिल्ली में हर जगह रोज़गार, युवाओं को रोज़गार नहीं है, जिस पर पंडित परवीन शर्मा जी का ये बोलना है कि अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है, तीनों मेयर जीतते हैं, तो हम 100% बेरोज़गार को रोज़गार देंगे। हर हाल में युवा वर्ग के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। बने रहेगा भारत की गूंज के साथ। नमस्कार।